चलिए, आज हमारा AWS DevOps विद AI का लेक्चर नंबर 15 है, राइट। जहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं AWS के अंदर क्लाउड वॉच का टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसके बाद AWS इलास्टिक बीनस्टॉक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं AWS क्लाउड वॉच के बारे में कि AWS क्लाउड वॉच होता क्या है और कैसे काम करता है। तो जनरली क्या होता है, आप लोग अगर क्लाउड वॉच के बारे में डिस्कस करते हो, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दूँ तो क्लाउड वॉच जो है वो आपका एक मॉनिटरिंग टूल होता है। क्या होता है? क्लाउड वॉच एक मॉनिटरिंग टूल है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, सर मॉनिटरिंग क्या होता है? तो देखो, जैसे आप लोगों ने क्या किया, एक EC2 इंस्टांस क्रिएट कर दिया। क्या कर दिया? एक EC2 इंस्टांस क्रिएट कर दिया। अब इस EC2 इंस्टांस के अंदर आपका CPU का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, रैम का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, डिस्क का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, नेटवर्क का ट्रैफिक कितना इन आउट हो रहा है, उसके बाद आपके इसके अंदर एप्लीकेशन रिस्पांस में कितना टाइम लग रहा है। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, इसी चीज़ों को देखना जो होता है या इन्हीं चीज़ों को जो फॉलो अप करना या मॉनिटर करना होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनिटरिंग बोलते हैं। तो बात आती है कि सर हम यहाँ पर क्लाउड वॉच जो यूज़ कर रहे हैं ये किस तरीके से मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। तो जनरली ये समझते हैं कि आपका जो क्लाउड वॉच है और क्लाउड ट्रेल, दो सर्विस होती हैं, AWS क्लाउड वॉच एंड क्लाउड ट्रेल। ये दोनों के दोनों ही मॉनिटरिंग सर्विस होती हैं, ठीक है। अब बात आती है क्लाउड वॉच एंड क्लाउड ट्रेल में डिफरेंस क्या होता है। तो जो क्लाउड वॉच होता है ये आपका सिस्टम की मॉनिटरिंग करने के लिए यूज़फुल होता है, और जो आपका क्लाउड ट्रेल है ये API बेस्ड जो भी एक्शंस होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं हम यहाँ पर और बात करते हैं AWS क्लाउड वॉच के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर समझिए आप लोग, क्लाउड वॉच क्या है? एक मॉनिटरिंग सर्विस है जो आपका AWS प्रोवाइड करवाता है। इसके अंदर आप AWS के रिसोर्सेज को मॉनिटर कर सकते हो, लॉग्स एंड मैट्रिक्स को कलेक्ट कर सकते हो, इसके अंदर आप अलार्म को सेट कर सकते हो, विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड बना सकते हो, ऑटोमेटेड ट्रिगर एक्शन कर सकते हो। मतलब क्या होता है कि अगर कोई आपका अलार्म क्रिएट होता है उसके बाद क्या एक्शन लेना, वो चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पर डिफाइन। तो यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स है क्लाउड वॉच के, जैसे मैट्रिक्स, लॉग्स, अलार्म्स, डैशबोर्ड, इवेंट, इनसाइट्स। तो ये क्या होते हैं? जैसे मैट्रिक्स जो है ये क्या होता है? आपका न्यूमेरिकल परफॉर्मेंस डेटा होता है, जैसे CPU का यूटिलाइजेशन, डिस्क का यूटिलाइजेशन, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। लॉग्स की बात करें तो एप्लीकेशन या सिस्टम के जो परफॉर्मेंस है या उनका जो रिस्पॉन्स है वो आपका लॉग्स के अंदर आता है। फिर आता है अलार्म्स। ये क्या होता है? नोटिफिकेशंस होता है जो आपके थ्रेशोल्ड के बेस पे चलता है। जैसे मैंने क्या बोला कि मेरा जो EC2 इंस्टांस है, क्या है ये? EC2 इंस्टांस है। अगर मेरा CPU क्या होता है? ग्रेटर देन 65% से ऊपर जाता है तो ये क्या करेगा? एक अलार्म क्रिएट कर देगा, अलार्म रन कर देगा। मतलब अलार्म तो पहले से ही रहेगा, उसका स्टेटस जो है वो अपडेट करेगा। उसके बाद आता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आप देख सकते हो कि कितने % यूटिलाइजेशन हो रहा है। फिर इवेंट्स की बात आती है, जहाँ पर आपका क्या होता है? इवेंट ड्रिवन ऑटोमेशन। इवेंट ड्रिवन ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई एक्शन होता है तो उसके बाद क्या काम करना है वो चीज़ आप इवेंट्स के अंदर डिफाइन कर सकते हो। फिर इनसाइट्स, तो आप क्या कर सकते हो? जो क्वेरी लॉग्स होते हैं, जैसे आपका RDS के अंदर कोई क्वेरी वगैरह चल रही है, उनके लॉग्स की ट्रबल शूटिंग वगैरह करनी, तो आप क्या कर सकते हो? इनसाइट्स का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैट्रिक्स का एग्जांपल दिया है कि मैट्रिक्स क्या है? आपके टाइम बेस्ड न्यूमेरिकल डेटा होते हैं, जैसे CPU का यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूजेस, डिस्क का इनपुट आउटपुट, रिक्वेस्ट काउंट, एरर काउंट। ये सारी चीज़ें आपकी जो है मैट्रिक्स कहलाती है। सिनारियो यहाँ पर दिया है कि आपके प्रोडक्शन सर्वर पे एक आपका EC2 इंस्टांस रन हो रहा है, जहाँ पर CPU सडनली क्या हो रहा है? 95% तक चला जा रहा है। तो क्लाउड वॉच का मैट्रिक्स जो है वो क्या होगा? आपका CPU यूटिलाइजेशन होगा। यहाँ पर आप क्या करोगे? एक अलार्म क्रिएट करोगे
कंडीशन में लगा दोगे आप कि अगर हमारे CPU का यूटिलाइजेशन ग्रेटर देन 80% जाता है 5 मिनट्स तक कंटिन्यू, तो अलर्ट सेंड कर देना। तो एक आपका ये मॉनिटरिंग का सॉरी मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। फिर लॉग्स की बात करें तो आप लॉग्स क्यों यूज़ करते हो? एप्लीकेशन लॉग्स कलेक्ट करने के लिए, EC2 लॉग्स कलेक्ट करना है, लैम्डा के लॉग्स कलेक्ट करने, कंटेनर के लॉग्स कलेक्ट करने। तो आप क्या करोगे, क्लाउड वॉच लॉग्स का यूज़ कर सकते हो। सिनारियो दिया है यहाँ पर, पेमेंट API इज़ फेलिंग, मतलब आपका जो पेमेंट API है वो सक्सेस, एप्लीकेशन चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट है, बट जो पेमेंट API है वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, फेल हो जा रहा है। तो उस केस में आप क्या करोगे? तो उस केस में हम यूज़ करेंगे किसको? आपका जो क्लाउड वॉच का लॉग्स है इसको। तो इस तरीके से ये आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। और आई थिंक इस एक मिनट, ठीक है, इसमें ना एक चीज़ और मिसिंग है, वो मैं ऐड कर दूंगा डॉक्यूमेंटेशन में, डैशबोर्ड और इवेंट्स, ठीक है। तो उनका एग्जांपल भी मैं ऐड करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस तरीके से क्लाउड वॉच काम करता है। तो हम करेंगे क्या, हम एक इंस्टांस बनाएंगे, उस इंस्टांस का CPU मॉनिटर करेंगे और कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारे CPU का यूटिलाइजेशन इतने परसेंट, कोई भी परसेंट ले लेना आप, 50%, 40%, उससे ऊपर जाएगा तो हमारे इंस्टांस के लिए क्या होगा, हमें एक अलर्ट होके जनरेट होके आ जाए। अच्छा, अब ये जो आप करोगे इस क्लाउड वॉच को करने के लिए यहाँ पर आपको एक और कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, SNS का। किसका यूज़ करेंगे आप लोग? SNS। तो सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। तो अभी आज जो समझाऊंगा वो बेसिक समझाऊंगा SNS का, कल SNS एंड SQS दोनों चीज़ें कल कवर करूंगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, तो आते हैं, सबसे पहले हम अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। चलिए, सो स्क्रीन विजुअल हो रही होगी आप सभी को। ओके, सो लॉगिन करते हैं AWS अकाउंट अपन। चलिए, सो यहाँ पर हम आएंगे और एक EC2 इंस्टांस क्रिएट कर लीजिए। अगर क्रिएटेड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है, आई थिंक मुंबई में था, एक बार देख लेते हैं। चलिए, सो इसको स्टार्ट करिए इंस्टांस को, और फिर इसका जो डिफ़ॉल्ट मॉनिटरिंग है वो देखो आप, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप डिफ़ॉल्ट में मॉनिटरिंग कर सकते हो। सो यहाँ पर देखो, आप इस मॉनिटरिंग वाले सेक्शन पे क्लिक करना, तो यहाँ पर देखो ये आपको डिफ़ॉल्ट मॉनिटरिंग दिखाता है, जैसे CPU का यूटिलाइजेशन, नेटवर्क कितना इन हो रहा है, कितना आउट हो रहा है, नेटवर्क के कितने पैकेट्स, उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क पैकेट्स, मेटा डेटा, CPU क्रेडिट यूजेस। तो ये डिफ़ॉल्ट मॉनिटरिंग है, ओके।
सो ये अभी प्रॉपर इंस्टांस स्टार्ट नहीं हुआ, इनिशलाइज हो रहा है। जब प्रॉपर इंस्टांस हो स्टार्ट हो जाएगा तभी आपको यहाँ पर अपडेट होके आएगा। सो वेट करना है, इसको रिफ्रेश कर सकते हो आप। ओके, सो वेट करिए, अभी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है। देखो हो गया स्टार्ट। यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, अब आपको मैट्रिक्स कुछ अपडेट दे देगा। देखो आ गया 0%। यहाँ पर ये 3 डॉट पे क्लिक करिए और एनलार्ज पे क्लिक कर लो, तो ये आपको बड़े फॉर्मेट में दिखाएगा। ओके, सो देखो यहाँ पर अभी यूजर्स वगैरह दिखा रहा है कितने परसेंट हो रहा है। यहाँ पर आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, 5 मिनट का, 1 मिनट का, जो भी है। देखो तो 1 मिनट के अंदर कितने परसेंट यूज़ हो रहा है आपका अभी, 3.4 पॉइंट समथिंग कुछ यूज़ हो रहा है। 3 घंटे का देखना है, 3 घंटे का देख सकते हो। ठीक है, 3 दिन का देखना है, 3 दिन का देख सकते हो। तो ये आपको दिखाता है। एवरेज देखना है, मिनिमम देखना है, मैक्सिमम देखना है, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना आपको देखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर व्यू इन मैट्रिक्स का ऑप्शन आएगा। ठीक है, 3 डॉट पे जब आप क्लिक करते हो यहाँ पर, तो नीचे ये आपको व्यू इन मैट्रिक्स का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करके ले जाएगा कहाँ पर, क्लाउड वॉच में। ठीक है, ये कहाँ पर रीडायरेक्ट करके ले जाएगा आपको, क्लाउड वॉच में। ओके, सो यहाँ पर आपने क्या किया, मैट्रिक्स का ऑप्शन चूज़ किया, व्यू इन मैट्रिक्स यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद क्लाउड वॉच पे रिडायरेक्ट कर गए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकंड में फिर से बता देता हूँ कहाँ गया आपका। ये मॉनिटरिंग वाले पे आएंगे, यहाँ पर सीपीयू यूटिलाइजेशन, 3 डॉट पे क्लिक करके नीचे व्यू इन मैट्रिक्स पे क्लिक करोगे तो ये आपको क्लाउड वॉच के पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्लाउड वॉच के पेज पे आ गए हो। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में क्लिक करो तो देखो यहाँ पर क्लाउड वॉच के अंदर आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है। डैशबोर्ड में कोई भी आपके पास डैशबोर्ड नहीं है। यहाँ पर अलार्म्स की बात करोगे अगर आप, तो यहाँ पर कोई अलार्म भी क्रिएटेड नहीं है आपके पास। फिर यहाँ पर एआई के ऑपरेशंस हैं, फिर आपके जनरेटिव एआई के ऑब्जर्वेबिलिटी, उसके बाद एप्लीकेशन के सिग्नल्स, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग जैसे कंटेनर्स, डेटाबेस, लैम्डा, ये सारी चीज़ें, लॉग्स की मॉनिटरिंग, मैट्रिक्स की मॉनिटरिंग, नेटवर्क मॉनिटरिंग, ये सारे ऑप्शंस आपके पास आते हैं। हमने बोला हमें यहाँ पर क्या करना है, अलार्म क्रिएट करना है, तो क्रिएट अलार्म पे क्लिक करिए। सिलेक्ट मैट्रिक्स का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर देखना आपको ऑप्शन लेना कौन सा, EC2 वाला, क्योंकि आप EC2 को मॉनिटर कर रहे हो। और यहाँ पर इंस्टांस मैट्रिक्स का ऑप्शन आएगा, इस पर चूज़ करना है। और यहाँ पर आप क्या करिए, अपनी इंस्टांस आईडी को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इंस्टांस आईडी आ गया है, इसको कॉपी करिए और यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन दिखता है ये यहाँ पर। ओके, तो सर्च पे क्लिक करेंगे आप और इंटर करिए, तो यहाँ पर आपकी इंस्टांस आईडी और मैट्रिक्स का नेम जो है सीपीयू यूटिलाइजेशन आना चाहिए। आ रहा है, देखो मेरे सामने सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो हम सीपीयू के बेसिस पे जो है तो मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि सीपीयू अगर हमारा हाई होता है तो हमें नोटिफिकेशन आ जाए या फिर हमारा इंस्टांस स्टॉप हो जाए, तो सीपीयू के मैट्रिक्स के बेस पे, इसलिए हमने सीपीयू यूटिलाइजेशन लिया है। अगर आपको ईवीएस के बेसिस पे लेना है या फिर
नेटवर्क इन के बेस पे लेना, आउट के बेसिस पे लेना, वो सब आपके पास इतने मैट्रिक्स के नेम है, आप कोई भी ले सकते हो। हमने CPU यूटिलाइजेशन चूज़ किया, सिलेक्ट मैट्रिक्स पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपको मैट्रिक्स का नाम पूछ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट CPU यूटिलाइजेशन है, इंस्टेंस आईडी हमने कोई चेंजेस नहीं किया। फिर यहाँ पर पीरियड पूछ रहा है कि आपका जो लोड है वो 5 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए, मैंने बोला 5 मिनट ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, डिफ़ॉल्ट। फिर थ्रेशोल्ड का टाइप पूछ रहा है कि आपको स्टैटिक मतलब फिक्स रखना है या एनॉमली रखना है जो कि आपके थ्रेशोल्ड को डिटेक्ट करेगा। हमने बोला स्टैटिक रखना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो थ्रेशोल्ड है वो क्या ग्रेटर देन पे या ग्रेटर देन इक्वल या लोअर इक्वल या फिर लोअर। मैंने बोला जब मेरे पास 50% से ऊपर या इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल लिया मैंने, तो जब मेरे CPU का यूटिलाइजेशन 50% या उससे ऊपर हो तब मुझे अलर्ट आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए या मेरा इंस्टांस स्टॉप हो जाए, वो कंडीशन लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या बन गई यहाँ पर, इफ़ CPU ग्रेटर देन 50%। अब उसके बाद क्या करना है वो चीज़ ये नेक्स्ट स्टेप में डिफाइन करते हो, ठीक है। नेक्स्ट तो बोल रहा है कि जब आपका इन अलार्म मतलब अलार्म में आ जाएगा जब आपका, तब क्या करना है, क्या आपको नोटिफिकेशन भेजना है या फिर कुछ लैम्डा के एक्शन करवाने हैं या ऑटो स्केलिंग का एक्शन करवाना है या फिर EC2 का एक्शन कराना है या फिर आपको यहाँ पर सिस्टम मैनेजर के एक्शन कराने हैं। तो अभी हमने बोला ये कुछ एक्शन नहीं कराने। अच्छा, एक्शन का मतलब क्या होता है कि जब आपका अलार्म जनरेट हो जाएगा, मतलब अलार्म बजने लगेगा बोला जाए, तो आपका यहाँ पर लैम्डा एक्शन कर जाएगा या फिर ऑटो स्केलिंग एक्शन कर जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो ऑटो स्केलिंग में मैंने आपको बताया है कि क्या होता है कि जब आपके नंबर ऑफ इंस्टांसेस हैं, सॉरी जब नंबर ऑफ ट्रैफिक है क्या होती है, हाई होती है, तो आपका इंस्टांस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। तो आपने क्या बोला कि भाई जब मेरे 10 सर्वर है, 10 के 10 सर्वर का CPU यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है यहाँ पर 90%, तो क्या करना, बैकएंड में एक नया सर्वर ऐड कर देना। तो ये कैसे होगा, तो ये यहाँ पर ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन लेके चलोगे। तो ये वाला एग्जाम्पल अपन आगे प्रोजेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन लेके चलूँ, तो क्या बोल रहा है, क्रिएट अ नोटिफिकेशन और एग्जिस्टिंग। तो अभी यहाँ पर है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, डुप्लीकेट टैब करके ले लेता हूँ, ठीक। देखो यहाँ पर ना कोई नोटिफिकेशन नहीं है, अभी दिखाता हूँ नोटिफिकेशन क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे SNS, क्या सर्च करेंगे आप लोग, SNS सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक का नेम आता है। तो टॉपिक क्या होता है, टॉपिक कुछ भी नहीं है, एक आपके मैसेज चैनल का नेम होता है, जहाँ पर आप ये देख सकते हो कि ये जो आपको नोटिफिकेशन आया है ये किसके रिगार्डिंग आया है या जिसको भेज रहा हो किसके रिगार्डिंग। तो जैसे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया माय SNS, ठीक है। उसके बाद कर दीजिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो आपका SNS का टाइप है, दो टाइप का होता है, एक होता है फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दूसरा स्टैंडर्ड। फीफो के अंदर प्रोटोकॉल SQS सपोर्टेड है, स्टैंडर्ड में सारे प्रोटोकॉल सपोर्टेड है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ईमेल रिसीव करना। तो हम यहाँ पर SMS या ईमेल लेके चलेंगे। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि नेक्स्ट पे क्लिक करिए। एक मिनट, ये क्या हो गया, इसको डिलीट करने दो, कुछ तो मिस्टेक हो गई। वापस से क्रिएट करते हैं। स्टैंडर्ड लिया हमने, टॉपिक का नाम माय SNS, एनक्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट टॉपिक कर दो। अब यहाँ पर सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, तो क्रिएट सब्सक्रिप्शन करिए और यहाँ पर आपको जो है तो सब्सक्रिप्शन में प्रोटोकॉल लेना है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ईमेल वाला लेके चलेंगे। तो ईमेल पे क्लिक करिए और ईमेल आईडी दे दो। तो जैसे मैंने दे दिया विवेक रजक, या फिर दूसरी दे देता हूँ मैं, ठीक है। एक काम करता हूँ, चलिए, सो विवेक क्लाउड 2025@gmail.com, ये मैंने मेल आईडी ले ली। उसके बाद यहाँ पर कर दीजिए क्रिएट सब्सक्रिप्शन। अब जब सब्सक्रिप्शन क्रिएट करोगे तो ये स्टेटस में क्या दिखाएगा, पेंडिंग। कब तक दिखाएगा, जब तक आप इस पर आके एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहाँ पर आपको मेल आ जाएगा, आप इसको सिलेक्ट करिए और कन्फर्म सब्सक्रिप्शन कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन कन्फर्म हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे और रिफ्रेश करेंगे आपके इसको, तो ये अपडेट दिखेगा, देखो कन्फर्म दिखेगा।
कंफर्म हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वापस अलार्म पे आना है और यहाँ पर आप क्या करिए, एग्जिस्टिंग पे ले लो। आ क्यों नहीं रहा है? एक मिनट, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर क्रिएट नोटिफिकेशन करना था, एसएनएस आपने नाम चूज़ किया, एंड पॉइंट दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखो ना, आप मल्टीपल लोगों को भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोला अभी सिंगल को कर रहे हैं। फिर यहाँ पर EC2 का एक्शन भी कर सकते हो, तो मैंने अभी EC2 का कोई एक्शन नहीं किया, कर दिया यहाँ पर नेक्स्ट। अलार्म का नेम तो मैंने बोला CPU अलार्म, ठीक है। तो ये CPU के रिलेटेड अलार्म जनरेट करेगा और कर दीजिए यहाँ पर नेक्स्ट। देखो क्या बता रहा है कि जब आपका 50% से ऊपर होगा तब अलार्म जनरेट होगा। अब इसको मैं दिखाता हूँ। अभी देखो कितने परसेंट यूज़ हो रहा है आपका, 1.13। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपनी मशीन को कनेक्ट करता हूँ CMD पे। ओके, CD करके डाउनलोड्स पे आएंगे, SSH और आई थिंक EC2 -user@public IP -i। की का नेम हमने क्या रखा हुआ, CWB। कुछ तो मिस्टेक होगी, की का नेम या तो चेंज होगा, अरुण की रखा है, ठीक है, की का नेम। चलिए, तो इसको हमने कर दिया कनेक्ट और रूट यूज़र से लॉगिन कर गया। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, स्ट्रेस कमांड चलाओगे। तो पहले यम अपडेट कमांड से रेपोजिटरी को अपडेट कर देंगे आप। ओके, और जब रेपोजिटरी अपडेट हो जाएगी फिर आप क्या करेंगे, जब रेपोजिटरी अपडेट हो जाएगी तब स्ट्रेस कमांड का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। सो वेट करना आपको। आ गए। अब यहाँ पर क्या करिए, यम इंस्टॉल स्ट्रेस, ओके, -y दे दीजिए, तो स्ट्रेस कमांड इंस्टॉल हो जाएगी। हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्ट्रेस कमांड का सिंटेक्स तो मुझे यहाँ पर याद नहीं है, तो यहाँ पर स्ट्रेस इन अमेजोन लिनक्स ये सर्च कर लो। देखो ये कमांड होती है स्ट्रेस -CPU -टाइम आउट, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं अगर मेल दिखाता हूँ तो मुझे कोई और मेल नहीं आया, राइट, देखो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस कमांड को चलाऊँगा और यहाँ पर जो टाइम है मैं यहाँ पर 180 सेकेंड कर दूँगा, ठीक है। कितना, 180 सेकेंड, या फिर 200 सेकेंड कर देते हैं, या 300 सेकेंड कर दो, ठीक है। तो आपका ये जो है तो 300 सेकेंड तक क्या करेगा, 4 CPU को यूज़ करेगा। तो यहाँ पर जब आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा, क्या होगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा तो आपका अलार्म क्रिएट होगा। तो यहाँ पर आइए आप और अलार्म को, तो इसको देखो ये यहाँ पर आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो रिफ्रेश करिए आप, तो फिर थोड़ा सा टाइम लेगा, वेट करना आपको।
ओके, सो रिफ्रेश करिए आप, देखो बढ़ गया, 6% आए, बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा, टेंशन नहीं लो आप लोग। ओके, वेट करिए थोड़ा सा आप लोग। देखो 1 मिनट में ये कहाँ चला गया है, 88 तक चला गया, ठीक है। आपने कितने 5 मिनट्स का लगाया हुआ है अलार्म में, सो यहाँ पर आपका 5 मिनट होगा तभी ये ऊपर जाएगा, सो वेट करना है आपको थोड़ा सा। काफ़ी स्लो हो गया, वेट करिए एक बार ना, इसको होल्ड करके वापस से बढ़ाता हूँ। क्या बात है, इसका लोड नहीं बढ़ रहा है, टाइम थोड़ा कम करता हूँ इसको। लोड क्यों नहीं बढ़ रहा है, वेट करो बस। ओह, देखो अलार्म क्रिएट ही नहीं किया आपने, बस यहीं पर रुक गए थे आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट अलार्म करना था, ये दिक्कत हो गई, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं है अब तक, नहीं तो आपको तो मेल आ ही जाता।
सो अभी कर दिया आपने। अब एक बार देखो, इसको वापस से करते हैं। देखो आपका हाई पे चला गया है, बट आपका यहाँ पर जो है तो अलार्म क्रिएट नहीं हुआ था, इसलिए इसने आपको कोई भी मेल नहीं भेजा। तो अभी आ जाएगा मेल, टेंशन नहीं लो आप लोग। देखो दिखा भी रहा है कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन 50% से ऊपर होता है अगर 5 मिनट के अंदर, तो आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, सो वेट करना है आपको। देखो आ गया इन अलार्म, अलार्म में चला गया है। अब आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखो आ गया नोटिफिकेशन। अलार्म को पढ़िए क्या बता रहा है। यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज योर अमेजोन क्लाउड वॉच अलार्म, और अलार्म का नाम दे रहा है एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन में इंटर हो चुका है अलार्म स्टेट के अंदर, क्योंकि आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुका है। और फिर यहाँ पर बता भी रहा है कि अलार्म का नाम क्या है, स्टेट चेंजेस क्या है, और रीजन्स वगैरह। फिर मैट्रिक्स का नेम, ठीक है, मैट्रिक्स का नेम, स्पेस डायमेंशन, टाइम पीरियड, ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो इस तरीके से जो है तो आप क्लाउड वॉच का यूज़ करके जो है तो एक मॉनिटरिंग सेटअप करवा सकते हो। इतना सभी को समझ में आया। दुर्गेश जी, अरुण जी, आशीष जी, सिराज सर, क्लियर हुआ सभी को, यस और नो, कि क्लाउड वॉच जो है कैसे काम करता है। समझ। चलिए ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और समझो कि आपसे ना जब इंटरव्यू देते हैं तो ये ज़रूर पूछा जाता है, अगर क्लाउड वॉच पूछेंगे तो क्लाउड वॉच और क्लाउड ट्रेल में क्या डिफरेंस होता है। तो क्लाउड वॉच बेसिकली जो है वो क्या करता है, आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका मॉनिटरिंग करता है। क्या करता है, उन सब का मॉनिटरिंग करता है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक और कंडीशन यहाँ पर, कि आपका जो क्लाउड ट्रेल है ये क्या करेगा, जो एपीआई बेस एक्शन होंगे, जैसे यहाँ पर आपने इंस्टांस को स्टार्ट किया, स्टॉप किया, तो रिसोर्सेज पे जो भी एक्शन एपीआई बेस पे होते हैं तो उनको मॉनिटर करने के लिए क्लाउड ट्रेल यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है, उनको मॉनिटर करने के लिए क्लाउड ट्रेल यूज़ किया जाता है। तो कल अपन पढ़ेंगे इसके आगे क्लाउड ट्रेल के बारे में और इलास्टिक बीनस्टॉक के बारे में, ठीक है। आज थोड़ा सा मेरे को सही नहीं लग रहा है हेल्थ का, तो इसको इतना ही रखो, क्योंकि क्लाउड वॉच तो हो जाएगा, क्लाउड ट्रेल और आपका इलास्टिक बीनस्टॉक थोड़े लंबे टॉपिक हैं, मतलब प्रैक्टिकल छोटा है बट उनके कॉन्सेप्ट समझना टाइम लगेगा। तो इसलिए कल अपन करेंगे क्लाउड ट्रेल और इलास्टिक बीनस्टॉक के बारे में, ठीक है। तो इतना सभी को समझ में आया क्या, कि क्लाउड वॉच क्या होता है, कैसे काम करता है, मैट्रिक्स क्या होते हैं, लॉग्स क्या होते हैं, इनसाइट्स क्या होते हैं। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर कल हम जब बात करेंगे इलास्टिक बीनस्टॉक और क्लाउड ट्रेल की, तब इनके बारे में देखेंगे और इनका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। सो गुड नाइट।